औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि मौसीकी के ज़रिए पैसा कमाना, इतना पैसा कि जिसका शुमार ना हो। लेकिन उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक तो आपने मेरे ख्याल कर दिया होगा और शेयर भी करना है, क्योंकि बाकी लोगों का भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ मैं करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और इस वीडियो को भी पूरा ही देखेंगे। दोस्तों, मौसीकी और नाच गाने की कमाई कैसे? दोस्तों, रसूल खुदा आकाए दो जहां शाफ़ाए मैशर साकी कौसर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रक्स व मौसीकी की माहिर कनीज़ों को ना तो फरोख्त करो और ना ही खरीदा करो। उन्हें ये खराफात मत सिखाओ और उनकी तजारत में कोई खैर व बरकत नहीं। दोस्तों, उस दौर में ये जो कनीज़ें थी, गुलाम थे, इसकी खरीदो फरोख्त होती थी, इसलिए उस तनाज़र में ये बात बताई जा रही है। हज़ूर पाक ने फरमाया कि उनकी कीमत खाना हराम है, यानी मौसीकी ही हराम है। और इस बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी हदीस मौजूद हैं और कुरान में भी सूरह लुक़मान की आयत नंबर 7 इस बारे में नाज़िल हुई थी, जिसका तर्जमा है, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो फजूल बातें खरीदते हैं ताकि वो लोगों को अल्लाह की राह से भटका सकें। और ये हवाला भी हदीस का आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, हालांकि मौसीकी रूह की नहीं, बद रूह की ग़िज़ा है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। गाना और मौसीकी दिल में नफाक पैदा करता है, गुनाह की लज्जत देता है, जो कि बंदा गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। बंदे के अंदर मुनाफकत पैदा करता है और मुनाफकत इस तरह पैदा करता है कि जैसे पानी खेतों को पैदा करता है। और हदीस का हवाला भी ये दर्ज है। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत फरमाई गई है। दो आवाज़ों पर, खुशी और नेमत मिलने पर बांसुरी, यानी कि म्यूज़िक, बैंड बाजे जो बजाए जाते हैं आजकल, इसकी आवाज़ पर, और मुसीबत में, गम में, जब गम से बंदा किसी वजह से निढाल हो जाता है तो उस वक़्त चीखो पुकार करने से, नोहा करने से, हाय हाय करने से। दोस्तों, इन दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और इस हदीस का हवाला भी आप देख सकते हैं। यानी कि मुख्तसर बात ये निकली कि शादी ब्याह के मौक़ों पर बैंड बाजे और मौसीकी की आवाज़ों से बचना चाहिए और हमें इनमें नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, ये इस्लामी बातें आगे आप शेयर करें अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहले 2-4 सेकंड में ये वीडियो छोड़ दी होगी, कुछ तो थंबनेल देख कर ही हो सकता है ना आए हों। तो बहरहाल जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह बरोज़े क़यामत आपके लिए ये बख्शिश का सबब होगी। जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।